पादपों में पोषण। पादपों में पोषण के बारे में हम पढ़ रहे थे, और पढ़ रहे थे कौन सा? मृतजीवी परपोषी पादप, मृतजीवी पादप और सहजीवी पादप के बारे में। परजीवी पादप किसे कहते हैं? परपोषी पादप, जो वे पेड़ पौधे, वे पादप जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, दूसरे वृक्षों पर जिस पर वो आरोहित होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वे परपोषी पादप कहलाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था मृतजीवी पादप। मृतजीवी पादप ऐसे पादप होते हैं जो कि नमी और उष्ण में रहते हैं, वर्षा की ऋतु में होते हैं, और ये मृत पेड़ पौधे जो हो जाते हैं उसके ऊपर उगते हैं। उससे जैसे छत्रक या डबल रोटी के ऊपर कवक होता है, वह उसको विलय रूप में विलयन बना करके उनसे अपना एक पाचक रस स्रावित कर होता है, उनसे वह अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फिर तीसरा हमने पढ़ा था सहजीवी पादप। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सहजीवी पादप। सहजीवी पादप क्या होता है? सहजीवी पादप के बारे में पढ़ा था। इसमें सहजीवी मतलब जो पादप साथ साथ रहते हैं, सहजीवी मतलब साथ साथ रहते हैं। जैसे शैवाल और कवक के बारे में हमने पढ़ा था। शैवाल हरे रंग का होता है और कवक नीला। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वह किसके साथ में रहता है? शैवाल के साथ में। तो शैवाल हरे रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो अपना भोजन बनाता है, तो वह कवक उनसे अपना भोजन ग्रहण करता है, जबकि कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी पादप कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा अर्थात मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। जैसे कि हमारे को, जैसे सजीवों को भी जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि, इनकी आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधों को भी इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये उस मिट्टी में वापस किस प्रकार से होती है इसके बारे में। पादप क्या करते हैं? किससे अपने पोषक तत्व ग्रहण करते हैं? मिट्टी से, क्योंकि हम इसको पेड़ पौधों को किसमें, बीज को किसमें बोते हैं? मिट्टी में। तो वह मिट्टी से ही अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं पादप पोषक तत्व? मिट्टी से। मिट्टी ही जल और खनिज लवण को अवशोषित करती है। पेड़ सीधा थोड़ी ले सकता है जल और खनिज लवण, तो मिट्टी क्या करती है? जल व खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य करती है। अर्थात पोषक तत्वों को कौन ग्रहण करता है? मिट्टी। मिट्टी ही पादप पर वह पहुंचाती है। अतः मृदा में इसकी लगातार मात्रा कम होती रहती है। मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? हमेशा लगातार कम होती रहती है। इसके लिए किसान उसमें खाद्य व उर्वरक, इसलिए इसमें क्या करता है किसान? खाद्य व उर्वरक डालता रहता है, जिससे समय समय पर खाद्य व उर्वरक डालता रहता है, जिससे समय समय पर पादपों को पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके, समय समय पर पादपों को पोषक तत्व प्राप्त हो सके। उर्वरक व खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक में कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पादपों के लगातार इसके प्रयोग किए जाने पर इसकी मात्रा कम हो जाती है। लगातार पेड़ पौधे इन पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिससे इसकी मात्रा कम हो जाती है। मृदा को इन सब पोषक तत्वों को समृद्ध रखने के लिए उर्वरक व खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। मिट्टी को इन सब पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उर्वरक व खाद भी। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में है, परंतु पादप इसको सीधे ही ग्रहण नहीं कर पाते। ये किससे? मिट्टी से इसको ग्रहण करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की।
ये नाइट्रोजन पादपों को किससे मिलता है? मिट्टी से। पादपों को मिट्टी से नाइट्रोजन और प्रोटीन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं, परंतु मिट्टी सीधे ही इसको अवशोषित नहीं कर सकती। हमारे वायुमंडल में 75% नाइट्रोजन है, परंतु मिट्टी इसको ग्रहण अवशोषित नहीं कर सकती है। तो ये किसके रूप में अवशोषित करती है? खाद व उर्वरक के रूप में। या फिर इस मिट्टी के अंदर जो मृत जीवी, कोई सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और मिट्टी में विलय कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इसी तरह से कई पादपों की जड़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम के द्वारा राइजोबियम हल्की हल्की गांठें होती हैं जड़ों के अंदर, जो कि राइजोबियम कहलाती हैं। ये राइजोबियम नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं और पादपों के विभिन्न भागों तक नाइट्रोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए जब भी जितनी बार भी फसल कटती है तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या करता है? मिट्टी में खाद व उर्वरक मिलाता है, जिससे कि वह पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो कौन कौन से पोषक तत्व हो गए? कार्बोहाइड्रेट उसको सौर ऊर्जा से मिल जाता है, प्रोटीन मिट्टी से, व नाइट्रोजन उसे मिट्टी से, जल व अन्य खनिज लवण पोषक तत्व उसको मिट्टी से प्राप्त होते हैं।